नमस्कार दोस्तों, इजरायल और हमास के बीच में 7 महीनों से युद्ध चला आ रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ग्रुप ने इजरायल के ऊपर अटैक किया, जिसमें इजरायल के 1200 लोग मारे गए और 252 इजरायल के लोगों को हमास ग्रुप ने बंदी बना लिया, हॉस्टेज बना लिया। इसके बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई की, रिटेलिएट किया। उसमें पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन के 35,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और इसमें 8,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो मारे जा चुके हैं। इस टाइम पे फिर से ये न्यूज़ में है क्योंकि 4 महीने बाद फिर से इजरायल का जो फेमस शहर है तेल अवीव के अंदर सायरन की आवाज़ सुनाई दी है। अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि 26 मई को हमास ग्रुप ने 8 मिसाइल दागे हैं इजरायल के ऊपर, है ना। और इसका क्लेम भी किया है हमास ग्रुप ने कि मैंने 26 मई को 8 बड़े मिसाइल, बड़े रॉकेट दागे इजरायल के ऊपर तेल अवीव नाम के शहर के अंदर। जेरूसलेम के बाद दूसरा सबसे जनसंख्या इजरायल की तेल अवीव में रहती है। अच्छा, दोनों ही यहां पर मोटिवेटेड है। यहां पर इजरायल भी मोटिवेटेड है और हमास ग्रुप भी मोटिवेटेड है। हमास ग्रुप क्यों मोटिवेटेड है? क्योंकि आपको पता है कि 22 मई को जो ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी थे, उनका फ्यूनरल था, है ना, जुलूस निकाला गया था। उसमें हमास के ग्रुप ने ईरान के सुप्रीम लीडर से मीटिंग की थी और ईरान के सुप्रीम लीडर ने हमास ग्रुप को कहा था कि डेस्ट्रॉय इजरायल कंप्लीटली, इजरायल को पूर्ण रूप से समाप्त कर दो, है ना। हम एक दिन ऐसा देखेंगे कि इजरायल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। वन डे इजरायल विल बी एलिमिनेटेड। तो हमास ग्रुप का मोटिवेशन वो है। और इजरायल का मोटिवेशन क्या है? आपको सभी को पता है कि 4-5 दिन पहले 3 यूरोप के देशों ने अनाउंसमेंट किया था। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने कहा था कि हम पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन को एज ए कंट्री, एज ए देश के रूप में मान्यता देंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इससे गुस्सा है इजरायल। तो जैसे ही 8 रॉकेट दागे, किसने रॉकेट दागे? 8 रॉकेट ये हमास ग्रुप ने दागे 26 तारीख को इजरायल के ऊपर, है ना। तो इसका बदला लेने के लिए फिर इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई की। अच्छा, इजरायल को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, इस बात का आपको ध्यान रखना, क्योंकि इजरायल का डिफेंस सिस्टम है, उसने सभी मिसाइलों को इंटरसेप्टेड कर लिया, देखा और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इजरायल के तेल अवीव शहर में कोई भी हानि नहीं हुई है। लेकिन जब जवाबी कार्रवाई की है यहां पर इजरायल ने, तब फिलिस्तीन के अंदर बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन देखा गया है, बड़े पैमाने पर तबाही देखी गई है। और जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक 46 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 112 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और ये घटना हुई कहाँ है? ये आप जो निर्मम दृश्य देख रहे हैं, ये कैंप का दृश्य है। इस बार जो इजरायल ने कार्रवाई की है वो कैंप को टारगेट किया है, जहाँ पर लोगों को रखा गया है युद्ध की वजह से। अगर आप मैप देखोगे तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये वाला जो लाइट कलर में आपको दिख रहा है, ये इजरायल है और ये इजरायल का तेल अवीव शहर है। इसके ऊपर हमास ग्रुप ने 8 रॉकेट दागे थे 26 मई को, ठीक है। तो तेल अवीव को तो कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इजरायल का डिफेंस सिस्टम है, उसने सबको इंटरसेप्टेड कर लिया, रोक लिया, ठीक है। ये वाला जो वेस्ट बैंक है और ये वाला जो गाजा पट्टी है, इसको मिलाकर हम क्या कहते हैं? फिलिस्तीन कहते हैं, पैलेस्टाइन कहते हैं। और इसी गाजा पट्टी के अंदर हमास ग्रुप नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहती है जो लड़ाई लड़ रही है फिलिस्तीन को आजाद करवाने के लिए, है ना। आप अगर इस गाजा स्ट्रिप को थोड़ा बड़ा करोगे, है ना, थोड़ा लार्ज करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। 5 बड़े जिले हैं इस गाजा स्ट्रिप के अंदर, 5 बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। एक तो आपका नॉर्थ गाजा है, ये वाला नॉर्थ गाजा है, इसके बाद ये वाला है गाजा, इसके बाद में डियर अर बला है, इसके बाद में ये वाला आपका खान यूनिस है और ये सबसे नीचे है ये राफा है। यही सबसे ज़्यादा फेमस है और यही से सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। इसके दो जिले हैं ना गाजा स्ट्रिप के, वो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। एक तो गाजा वाला, गाजा सिटी, और एक ये वाला राफा। और ये जो आपको रेड कलर के जो दिखाई दे रहे हैं एरियाज, ये कैंप है, शेल्टर हाउस है, क्योंकि युद्ध की स्थिति है। इजरायल ने यहाँ पर बम्पर गोलाबारी की है, बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया, तो यहाँ पर इनको शेल्टर हाउस में रखा गया है, आश्रय स्थलों में रखा गया, जगह जगह कैंप लगाए गए हैं सबको रखने के लिए। तो ये जो आपको रेड दिखाई दे रहे हैं ना, ये कैंप है। और इस बार जो इजरायल ने टारगेट किया है वो इसको टारगेट किया है राफा के, है ना, नॉर्थ वेस्ट के अंदर ये वाला जो कैंप है जिसको कहते हैं राफा कैंप। राफा कैंप के अंदर यहां पर अटैक किया है मिसाइल से और यहां पर 46 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 112 से ज्यादा लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। तो ये हमास ग्रुप ने तेल अवीव के ऊपर टारगेट किया है, 8 मिसाइल छोड़े, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, इंटरसेप्टेड, ठीक है। जो इजरायल का डिफेंस सिस्टम है उसने इसको बचा लिया इजरायल को, लेकिन यहां पर आपको नुकसान देखने को मिला है। अब ये लड़ाई खत्म कब होगी, है ना? ये तो चलती जाएगी, 7 महीने से ज्यादा हो गया। क्या इसका कोई सॉल्यूशन है या इससे पहले भी क्या हो चुका है? इस बात को थोड़ा हम डिटेल में समझ लेते हैं। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि दोनों के ऊपर मैं दोनों लेक्चर ले चुका हूं पिछले वाली क्लास में। जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, इसने हमास ग्रुप को क्या कहा था कि आपको इजरायल को डिस्ट्रॉय करना है, इसके ऊपर भी सेपरेट लेक्चर है। और जो 3 यूरोप के देश हैं, आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन, ये मान्यता देने वाले हैं
फिलिस्तीन को, इसके ऊपर भी मैं डिटेल में लेक्चर बना चुका हूं, तो प्रीवियस क्लास में देखा जा सकता है। अच्छा, 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक समझौता करवाया था कि भाई जूस को 56% एरिया दे दिया जाए और अरब लोगों को 44% एरिया दे दिया जाए, क्योंकि यहां पर जूस पॉपुलेशन रहती है, यहूदी लोग रहते हैं और यहां पर अरबी लोग रहते हैं। ठीक है, तो 56% एरिया जूस को दिया जाए, 44% एरिया अरब लोगों को दिया जाए। जूस को थोड़ा फेवर क्यों किया यूनाइटेड नेशंस ने? क्योंकि जूस का ले देकर वही एरिया पड़ता, बाकी दुनिया में जूस कहीं पाए नहीं जाते हैं, तो थोड़ा ज्यादा एरिया दे दिया गया। अरब लोगों को कम एरिया दिया गया, क्यों? क्योंकि आसपास 56 देश मुस्लिम है, ये तो कहीं पर भी आराम से रह लेंगे। तो इस बात को जूस तो मान गए कि भाई हमें 56% एरिया दे दिया जाए, हम आराम से मान लेंगे। ठीक है, 44% एरिया किसको दे दिया जाए? अरबों को दे दिया जाए। अरब लीग इस बात पर राजी नहीं हुई, उसने मना कर दिया कि हम कम एरिया नहीं लेंगे। उसके बाद में 14 मई 1948 को अरब के 5 बड़े देशों ने, 5 बड़े मुस्लिम देशों ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। उसकी जवाबी कार्रवाई ने जब इजराइल ने अटैक किया तो पांचों के पांचों देशों को धूल चटा दी, अच्छे से पकड़ के धोया और 77% एरिया पर कब्जा कर लिया, 77% एरिया पर कब्जा कर लिया। उसके बाद में 1967 में फिर इजराइल ने अटैक किया और 1967 में जब इजराइल ने अटैक किया ना, तो 1967 में इजराइल ने गाजा पट्टी को, गाजा पट्टी के आसपास का जो एरिया है ना, इसका कुछ एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया और वेस्ट बैंक का इधर वाला जो जेरूसलेम के आसपास का एरिया है, इसको भी अपने कब्जे में ले लिया। पहले इस एरिया में जॉर्डन का कंट्रोल था और पहले गाजा पट्टी के ऊपर इजिप्ट का कंट्रोल था, तो यहां से भी थोड़ा सा एरिया ले लिया और यहां से भी थोड़ा सा एरिया ले लिया 1967 के आसपास। उसके बाद में मैं आपको ये जो तस्वीर दिखा रहा हूं, ये 1993 की है। कई बार इस बात पर चर्चा छिड़ी है कि भाई यहूदियों के बीच में और वहां पे जो फिलिस्तीनी हैं, इनके बीच में संधि कैसे करवाई जाए। तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ओस्लो में 1990 में पहली मीटिंग रखी गई और सोचा गया कि भाई इसका मसले का हल आखिर क्या है। उसके बाद में पहला ओस्लो एग्रीमेंट होता है 1993 में। ओस्लो एग्रीमेंट फर्स्ट 1993 वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी में, और अमेरिका के प्रेसिडेंट है विलियम जे क्लिंटन। ये कौन है? यास्तिका रॉबिन, ये है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और फिलिस्तीन की तरफ से कौन है? देखो पहले फिलिस्तीन नहीं हुआ करता था, फिलिस्तीन को बोला जाता था PLO। PLO का मतलब क्या है? फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन यासिर अराफात आए फिलिस्तीन की तरफ से, तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर आए, ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम ये है, और ये यासिर अराफात है, ये PLO के चेयरमैन हुआ करते थे। पहले फिलिस्तीन टुकड़ों में बटा हुआ था, इधर उधर छोटे मोटे टुकड़ों में, तो उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई इन लोगों ने जिसका नाम रखा गया पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है, और इनके बीच में समझौता होता है। जे क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट है, ये करवाते हैं वाशिंगटन डीसी में 1993 में, जिसको ओस्लो एग्रीमेंट पहला कहा जाता है। और इसमें क्या कहा गया कि भाई PLO को इजराइल को एज ए कंट्री मान्यता देनी पड़ेगी। PLO को इजराइल को एक देश मानना पड़ेगा, एक देश के रूप में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, मान्यता देनी पड़ेगी। बदले में, है ना, इजराइल इसको क्या देगा? इजराइल इसको देश के रूप में मान्यता तो नहीं देगा, कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज तो नहीं करेगा, लेकिन एक बात इजराइल ने जो कही उस टाइम पे वो कही कि आप अपनी एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बना सकते हैं, एक अपनी सरकार बना सकते हैं और अपने देश को चला सकते हैं, और अपने देश का रिप्रेजेंटेशन, है ना, रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व PLO करेगी। तो PLO प्रतिनिधित्व कर सकती है फिलिस्तीन का, रिप्रेजेंट कर सकती है उसको, जैसे अभी इसने रिप्रेजेंट किया है, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनाकर अपनी सरकार बनाकर फिलिस्तीन को आराम से चलाया जा सकता है। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसको इजराइल को देश रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इजराइल इसको देश रिकॉग्नाइज तो नहीं करेगा, लेकिन इसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एक छोटी सी गवर्नमेंट बनाकर इसको चलाया जरूर जा सकता है। इसी बात का रोड़ा है, जब यासिर अराफात की डेथ हो गई तो वहां पर छोटे मोटे रिबेल ग्रुप खड़े हो गए, जिसमें सबसे प्रमुख है हमास। हमास ग्रुप यह बोलता है कि ये जो ओस्लो एग्रीमेंट पहला हुआ था बिल्कुल गलत हुआ था। इसमें यह बोला गया है कि इजराइल पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन को देश ही नहीं मानता है। क्यों नहीं है ये देश? पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन एक कंट्री है, देश है, हम उस देश के नागरिक हैं और हम अपने देश को वापस बनाएंगे, वापस छीनेंगे। तो उस एग्रीमेंट को नहीं मानता है। ये ऐसा मानता है कि फिलिस्तीन भी एक देश है, फिलिस्तीन भी एक कंट्री है। जो PLO ओस्लो एग्रीमेंट पहला करके आई थी वो बिल्कुल गलत करके आई है। तो ये उस
फैसले को नहीं मानता है और ये हमास ग्रुप इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है, आसपास के बहुत सारे मुस्लिम देश इसको सपोर्ट करते हैं। हिजबुल्ला है ना, लेबनान का एक आतंकवादी ग्रुप है वो सपोर्ट करता है, यमन के ह्यूती विद्रोही इसको सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा ईरान का जो आपका रेवोल्यूशनरी गार्ड है, खुद ईरान है, वो पीछे से सपोर्ट करता है। तो इस वजह से इसके पास काफ़ी हथियार भी है। तो मसला ये है कि युद्ध खत्म होना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि मानवता खत्म होने की कगार पर है भाई, है ना। आए दिन लोगों के हम सुनने की खबर सुनते हैं और वीडियो बनाना अच्छा भी नहीं लगता बड़े लेवल पर, लेकिन बनाना पड़ता है, मजबूरी है हमारी, ठीक है। तो 26 मई को 8 रॉकेट दागे हमास ग्रुप ने, इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ। पहली बार 4 महीने के बाद पहली बार ईरान में सायरन सुनने को मिले हैं। तेल अवीव नाम की सिटी में ऐसे मिसाइल दागे गए थे, इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इजराइल की कार्रवाई में 46 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 112 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और इस बार इजराइल ने टारगेट किया है राफा का जो कैंप है जहाँ पर लोग डटे हुए हैं, उसको टारगेट किया है और वहाँ पर बड़े पैमाने पर जिंदा लोग जल रहे हैं। बहुत ही विभत्स वीडियो भी आया है और फोटोज भी आई है। मैं आपको ज़्यादा भयानक वीडियो दिखा नहीं सकता। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।